Very good afternoon to everyone. हाँ जी, प्रेजेंट हो क्लास में? चलिए एक बार चैट बॉक्स में अपना अपना नाम लिखिए, अपनी अटेंडेंस लगाइए। चैट बॉक्स में अपना नाम लिखिए, अटेंडेंस लगाइए। ठीक है जी। तो कल की क्लास में मैंने आपको एक नंबर लाइन के बारे में पूरा बता दिया था कि ये नंबर जो है इंटीजर्स क्या होते हैं, है ना? पूरा बता दिया, नेचुरल नंबर्स बता दिए, होल नंबर्स बता दिए। होल नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, है ना? होल नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वो सारी बात मैंने आपको डिफाइन कर दी था। ठीक है, अब हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ना स्टार्ट होते हैं। तो आज हम देखेंगे स्क्वायर रूट। तो कल वैसे इस पे हमने थोड़ी सी चर्चा कर ली थी, थोड़ी सी बात कर ली थी, है ना? तो जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स है ना, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, उसका स्क्वायर होता है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट मतलब कि परफेक्ट बनता है स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कल मैंने आपको बताया था, जैसे हमें 1 का स्क्वायर करना है तो क्या लिखेंगे, 1 इंटू 1, है ना? कल मतलब स्क्वायर का मतलब कि नेचुरल नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है आपने, है ना? जैसे हमारे पास 1 का स्क्वायर है तो मीन्स हमें 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 1, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1। फिर 2 का स्क्वायर का मतलब कि हमें 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 दैट इज 4, मीन्स 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो ऐसे 3 का स्क्वायर मीन्स 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 दैट इज 9। इसी तरह से आपकी बुक के अंदर यहाँ पे एक टेबल दे रखा है, इसको आपको कंप्लीट करना है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25। तो बाकी का आप आगे उन्होंने ब्लैंक छोड़ा है तो वो आपको करना है। तो 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6, तो 6 इंटू 6 36। ठीक है, इस तरह से आप पूरा फिल करिए अपनी नोटबुक के अंदर, इसको पूरा फिल कीजिए, कंप्लीटली इसको फिल कीजिए, अपनी नोटबुक निकालिए और फिल करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, फिर 7 का करो, 7 इंटू 7, टेबल आने चाहिए पूरे आपको अच्छे से। 7 इंटू 7 देखो, फिर इसके बाद हम जो आगे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ना उसके बेस्ड पे, तो उसको डिस्कस करेंगे। फिर 8 का कीजिए, 8 इंटू 8। ठीक है, तो 7 का कर लिया होगा सबने, 7 इंटू 7 49। फिर 8 का भी कर लिया होगा, 8 इंटू 8 64। ठीक है, फिर 9 इंटू 9 करिए, साथ साथ करिए, 9 का टेबल आता है ना, तो लिखिए 9 इंटू 9 81। फिर 10 इंटू 10, ये तो इजी है, 100। ठीक है, अब थोड़ा सा मुश्किल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 11 इंटू 11 अगर आता है तो ठीक, नहीं तो साइड पे करके देख लीजिए। ठीक है, करो, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, करिए करिए। तो 11 का 121, तो 12 का करिए, 12 इंटू 12 करिए, चैट बॉक्स में साथ साथ आंसर करिए, चैट बॉक्स में साथ साथ आंसर करिए। 12 इंटू 12, यस काव्या, 144 करेक्ट। तो 144। 13 का करिए, 13 का स्क्वायर करिए, 13 इंटू 13 करिए, 13 इंटू 13 करिए। तो 13 इंटू 13 कितना आ रहा है, करेक्ट, 169। ठीक है, ऐसे चैट बॉक्स में साथ साथ बताते जाइए, हमें भी पता चलता जाता है कि आप पढ़ रहे हो। 14 का करिए, 14 इंटू 14, 14 का करिए, 14 इंटू 14,
14 into 14 करिए. Someone is messaging. Let me check. हो गया? हाँ, ओके. तो इसका कितना आया? 196. 15 का करिए. 15 का 225. तो यहाँ तक पहुँच गए होंगे आप. फिर 16 का करिए. 16 का करिए. 16 इंटू 16. कोई बात नहीं, आराम से करिए. जैसे आपको 20 तक याद होने चाहिए. स्क्वायर सारे 20 तक याद होने चाहिए आपको. ठीक है, बाद में मैं इसका रूल भी बताऊंगा आपको. शॉर्टकट भी बताऊंगा कैसे करना है. ठीक है, जब हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी ना, किसी दिन हम स्पेशली क्लास लगाते हैं तो उस दिन हम आपको बताएंगे. तो 16 का करेंगे तो क्या आएगा? 256. फिर 17 का करिए. 17 इंटू 17 करिए. स्टूडेंट बीच में मैसेज कर रहे हैं जो डेमो लगाना चाहते हैं, उनको शायद से लिंक नहीं मिले. बीच में लिंक की डिमांड आती जा रही है. चलिए फोन को पास में रख लेते हैं. नेक्स्ट. 17 टू 17. करेक्ट. 289. करते जाइए, बस ऐसे सारे करिए. 289. फिर 18 का करिए. 19 का करिए. 20 का करिए. ठीक है, 18 इंटू 18 करिए. 324. करेक्ट. बस ऐसे ही करते जाना आपको सारे. 324. फिर 9 का करिए. 19 का करिए. कैसे लिखोगे? 19 इंटू 19. 19 इंटू 19. करिए. यस, चैट बॉक्स में आंसर ऐसे करते रहो. यू आर करेक्ट. बिल्कुल ठीक लिखा आपने. ठीक है जी. इसी तरह से इसका करिए. 20 का करिए. ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 400. फिर 21 का आपको दे रखा है. 22 का करिए. ऐसे बाकी भी दे रखा है. 23, 24, 25 है ना. तो अभी करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसका ट्रिक सिखाऊंगा. शॉर्टकट सिखाऊंगा स्क्वायर कैसे करना है. ठीक है, तो लेटर ऑन आगे चल के इस पर बात करेंगे. फिलहाल अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं. जिस दिन हम शॉर्ट ट्रिक्स की क्लास लगाएंगे उसमें हम ये कवर करेंगे. चलिए, अब आपने ये यहां तक 20 तक कर लिए, तो एक बार आप सारा यहाँ पे नोट कीजिए कि यहाँ पे जितना भी यूनिट डिजिट आया, जब भी आपने स्क्वायर किया नेचुरल नंबर का, जब भी हमने स्क्वायर किया, क्या आपको कहीं लास्ट में ये नंबर देखने को मिल रहा है? यूनिट डिजिट कहीं देखने को मिल रहा है? ये देखो, 2 3 7 8. क्या कहीं ये लास्ट में आपको यूनिट डिजिट देखने को मिलता है? चेक करिए. पहले 1 4 9, फिर यहाँ पे 6 5 6 9 4 1 0, फिर 4 9 6 5 6 9 4 1 0. कहीं पे आपको 2 3 7 8 नहीं दिख रहा है ना. तो हमें एक चीज तो पता चल गई कि जब भी हम नेचुरल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट कभी भी 2 3 7 8 नहीं होता है. 2 3 7 8 नहीं होता है. लेकिन अगर हम बात करें, देखो फिर जो हमारे पास पीछे बच रहे हैं, दैट इज 0 1 4 5 6 9. जब भी ये यूनिट डिजिट आता है तो क्या ये कंफर्म है कि नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं, ये हर बार नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल के मैं इसको बताता हूं आपको.
कि आप 16 देखो तो ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर है ना, 4 इंटू 4 करते हैं ना, तो 4 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है 16। फिर 36 की भी अगर बात करोगे ना तो 6 इंटू 6 दैट इज 6 का ये परफेक्ट स्क्वायर है 6 का। लेकिन अगर आप 26 की बात करो तो 26 के केस में तो ऐसा है ही नहीं, है ना। तो ये कंफर्म नहीं है कि जब जिसके पीछे भी जिस नंबर का भी यूनिट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6, 9 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये बात यहाँ से कंफर्म नहीं होती। लेकिन एक बात जरूर कंफर्म होती है कि जिसका यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आपको लिख दूं कि 6, 2, 3 तो मैं आपसे पूछूं कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप यहां से देखिए यूनिट डिजिट 3 तो लास्ट में 3 आ रहा, तो उससे आप सीधा बोलोगे नो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कोई और नंबर लिख देता हूं, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूं आपको, मैं थोड़ा इसको रब कर दूं, यहाँ पे पार्ट को थोड़ा रब कर देते हैं। चलिए अगर मैं यहाँ पे नंबर कुछ भी लिख दूं 2, 4, 5, 6, 7, 8, अब मैं आपको पूछूं क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, अब यूनिट डिजिट देखेंगे क्या आ रहा है 8, नहीं 8 वाला भी नहीं होता, तो आप बोलोगे नहीं। तो हम यूनिट डिजिट को देख के बता देंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। लेकिन अगर नंबर थोड़ा इस तरह से आ जाए हमारे पास 2104, अब एंड में 4 है लेकिन वी आर नॉट श्योर ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। हमें बस ये यहाँ से ये सीखने को मिल रहा है। हमें ये टेबल किस लिए बनवाया गया है कि हमें ये ऑब्जर्वेशन लेनी थी, दैट्स व्हाई वी हैव ड्रॉ दिस टेबल। सो बात समझ में आई। तो ये बात ये टेबल के थ्रू समझाना चाह रहा था ये। चलिए अब जिसमें इसमें जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका मतलब बताइए। मीन्स व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, शेयर योर ऑब्जर्वेशन। तो आपने क्या नोटिस किया यहाँ पे, तो ये बात आप लिखोगे वी हैव नोटिस the when the unit digit is 2378 the number is not a perfect square। ठीक, या उल्टा लिख लेंगे we have when we do square of a natural number we did not see 2378 at unit place। कैसे भी लिखो तो ये बात आप फर्स्ट इसमें आंसर करेंगे। तो आपने ये ऑब्जर्व किया। अब सेकंड क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है, इफ अ नंबर एंड्स इन 0, 1, 4, 5, 6 और 9 इज इट ऑलवेज अ स्क्वायर। तो क्या वो जब भी नंबर हमारा 0, 1, 4, 6, 9 आता है तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, सो वी से नो, है ना, उसमें श्योरिटी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया हमारा। अपनी कॉपी लीजिए, साथ साथ पहले क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको कॉपी में ये टेबल एज इट इज बनाना था, अगर बुक में कर लिया तो कोई बात नहीं, बुक में ही सॉल्व कर लिया तो कोई बात नहीं, बट क्वेश्चंस के लिए अपनी जो भी आप नोटबुक लगाए हैं उसको उठाइए, तो नोटबुक के अंदर इसको मार्क कीजिए, क्वेश्चन लिखिए व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, फिर नेक्स्ट उसका आंसर लिखिए अपनी लैंग्वेज के अंदर। ठीक, देन आफ्टर ये सेकंड क्वेश्चन ऐसे लिखिए, फिर उसका आंसर लिखिए, नोटबुक अपनी अपनी उठाइए और उसमें लिखिए इसको, अपनी नोटबुक उठाइए और लिखिए इसको। ठीक है, टेक योर टाइम, पहले इसको क्वेश्चन को लिखिए फिर आंसर लिखिए, फिर क्वेश्चन लिखिए फिर आंसर लिखिए। देखो सुनने से नहीं आएगा, ये मैथ्स है, जितना हाथ चलाओगे उतना ही ज्यादा आएगा, हाथ नहीं चलाओगे तो नहीं आएगा। हो गया, चलिए लिखते जाना साथ साथ बेटा, छोड़ना नहीं है कुछ भी। ठीक है, एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए
ये जिसका हो गया, वेट सर आई एम डूइंग, कोई बात नहीं बेटा, यस यू कैन टेक योर टाइम, करिए आप, कोई बात नहीं, हमें आराम से करना है, हमारी लाइव क्लास चल रही है, हमें इसमें क्या हो रहा है कि टीचर आपको नहीं देख पा रहा, बट आप टीचर को देख पा रहे हो, तो आपका हमारा जो कम्युनिकेशन का जरिया है वो आपका चैट बॉक्स ही है, तो आप चैट बॉक्स में मुझे प्रॉपर मैसेजिंग करते रहिए, मैं जहाँ से देख रहा हूँ रिप्लाई करूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ करो बात, जब हो जाएगा वहाँ पे लिखिए सर प्रोसीड, मैं तभी आगे चलूंगा। ओके डन, ठीक है जी, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, राइट 5 numbers such that you can determine by looking at their unit digit that they are not squares, तो आपको 5 नंबर ऐसे लिखने हैं जिन जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उनके 5 नंबर आप लिख सकते हो, ठीक है, आपको कोई 5 नंबर लिखने हैं, यू कैन डिटरमिन बाय लुकिंग एट देयर यूनिट डिजिट दे आर नॉट स्क्वायर्स, तो आपको कोई नंबर लिखने हैं 5, उनके यूनिट डिजिट पे क्या आ जाना चाहिए, 2 3 7 8 लाइक दिस आ जाना चाहिए, तो वो 2 नंबर आप लिखिए, 5 नंबर लिखिए, या आप खुद से कर सकते हैं ना, है ना, हमें पता चल गया कि जो परफेक्ट स्क्वायर कौन से नहीं होते, जिनका यूनिट डिजिट 2 3 7 8 होता है, तो कोई भी नंबर बनाओ ऐसे, लिख सकते हो, चलिए 5 नंबर लिख दीजिए कोई भी, यू आर ट्राइंग, चलिए यहाँ पे एक बात और नोट किया आपने कि जब भी आप देखो 1 का स्क्वायर करते हो, सॉरी पेन का कलर चेंज हो गया, चलिए जब भी आप 1 का स्क्वायर करते हो तो यूनिट डिजिट आता है 1, ऐसे ही आप जब 9 का स्क्वायर करते हो तो आता है 81, है ना, तो ये हर केस में ऐसे ही होता है, जब भी आप 1 का स्क्वायर करो या 9 का स्क्वायर करो, या जिसका यूनिट डिजिट ऑलरेडी 1 है, जैसे 11 का स्क्वायर करो तो 121, है ना, तो जिस नेचुरल नंबर का ऑलरेडी यूनिट डिजिट 9 या 1 आता है, उसका स्क्वायर भी किस में आ रहा है, 1 में आ रहा है, अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर किस में आ रहा है, 1 में आ रहा है, तो ये पॉइंट भी यहाँ पे एक आपने नया सीखा, है ना, कि जब भी हम नंबर का स्क्वायर करते हैं ना, कोई भी नंबर से आपने 21 का स्क्वायर किया तो 21 का स्क्वायर यानी यूनिट डिजिट 1, फिर से आंसर में क्या आएगा, यूनिट डिजिट 1 441, जैसे ही आपने 19 का स्क्वायर किया, 19 का स्क्वायर किया तो 361, देखिए अगर यहाँ यूनिट डिजिट 9 तो यहाँ पे 1, है ना, समझ रहे हो मेरी बात,
हम क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, समझ रहे हो कि जब भी यहाँ पे यूनिट डिजिट वन या 9 होता है, 1 या नेचुरल नंबर का यूनिट डिजिट 1 और 9 होता है, उसके परफेक्ट स्क्वायर में हमेशा 1 आता है, उसके परफेक्ट स्क्वायर में हमेशा 1 आता है। तो ये एक नई चीज, ये भी रिमेंबर रखनी है आपने, ठीक है, याद रखना इस चीज को भी। जैसे ही आप 9 का स्क्वायर करो, तो ये 9 नेचुरल नंबर है ना, इसका स्क्वायर करो तो फिर 81 आ रहा है। देखो जैसे नेचुरल नंबर 9 बना, उसका ये यूनिट डिजिट फिर 1 बना। तो ये एक नई चीज हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे, तो इस चीज को आपको याद रखना है कि जब भी नेचुरल नंबर का यूनिट डिजिट 1 या 9 होता है, तो उसके परफेक्ट स्क्वायर में हमेशा 1 आता है। ठीक, तो यूनिट डिजिट से अभी तक हमने जो सीखा एक बार उसको ब्रीफ करेंगे। इसको मैं यहां से क्लियर कर रहा हूं। सबसे पहले हमने एक बात सीखी कि जब भी हम नेचुरल नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, जब भी हम नेचुरल नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, तो लास्ट में हमें ये नंबर यूनिट डिजिट देखने को नहीं मिलते, 2 3 7 8, ये हमारे को देखने को नहीं मिलते। ठीक, जब भी दूसरी बात हमने क्या नोटिस की कि जब भी हम 1 या 9, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर जिसका यूनिट प्लेस 1 या 9 होता है, जब भी उसका स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 आता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हो आप, अगर हम 9 का स्क्वायर करें तो हमेशा क्या आ रहा है, 81। कोई एक आदि और एग्जाम्पल उठा लेना यहाँ से, जैसे 19 का स्क्वायर करें तो 361। देखिए जब भी ऐसे स्क्वायर कर रहे हैं तो जब भी 9 यहाँ आ रहा है तो हमेशा 1 आ रहा है। अब 1 वाली भी एक्सप्लेन कर देना, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121। देखिए जब यहाँ पे नेचुरल नंबर का यूनिट डिजिट 1 है तो परफेक्ट स्क्वायर में भी 1 आ रहा है। किसी और का भी उठा के दिखा देना, जैसे 21 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 441। देखो नेचुरल नंबर का यूनिट डिजिट 1, तो जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है उसका यूनिट डिजिट भी 1। तो हमें अभी तक दो बातों की कंक्लूजन पे निकल गई। एक हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया, एक हमने निकाल लिया कि जब भी हम नेचुरल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं होता है। लेकिन एक चीज हमने और नोटिस भी की कि हर बार ये जरूरी नहीं है कि 0 1 4 4 5 और 9 ये जो नंबर हैं, अगर ये नंबर हमारे 2 मिस हो गया इसमें, सॉरी 2 नहीं आता, तो 1 4 5 9 अगर ये यूनिट प्लेस पे आते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ये यहाँ से कंफर्म नहीं होता। जैसे 16 और 36 की एग्जांपल लेकर के हमने उसको देख लिया। चलो क्वेश्चन को बस बुक में ऐसे, कॉपी में ऐसे लिखते जाना है। फिर अब ये वाला नोट कीजिए, लेट अस कंसीडर स्क्वायर नंबर एंडिंग इन 6। तो कोई आपको नंबर लिखने हैं, कोई ऐसा नंबर लिखने हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर जिनका हम स्क्वायर करें तो उनका यूनिट डिजिट 6 आए, जिनका यूनिट डिजिट 6 आए। जैसे अब 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आता है, 16। ये यहाँ से थोड़ा रब हो गया, बट आपकी कॉपीज में लिखा होगा, एक बार देख लेना आप। जब 6 का स्क्वायर करते हो तो कितना यूनिट डिजिट आता है, स्क्वायर क्या आता है, 36, तो यूनिट डिजिट 6। तो ऐसे आपको उसने बोला है नंबर लिखने के लिए, ठीक है, ठीक है जी। जैसे फिर कोई और का करके देख लेना, 16 का करके देख लेना, 14 का करके देख लेना, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, 14 का स्क्वायर लिखोगे तो 196। ऐसे 2 3 एग्जांपल्स दे दो। 14 का स्क्वायर लिखोगे तो 196, यूनिट डिजिट फिर से 6। तो उसने बोला यूनिट यूनिट 6 पूछे, कुछ और भी पूछ सकता है वो ना, एग्जामिनर इस क्वेश्चन को चेंज करके कुछ भी पूछ सकता है। अगर वो बोल दे कि आपको ऐसे नंबर लिखिए जिसका यूनिट डिजिट 5 आता हो, तो आप लिख सकते हो, फिर लिख सकते हो ना। जैसे फिर कैसे लिखोगे, अगर ये इसका यूनिट डिजिट अगर आपको 5 बोल दिया जाए तो सबसे पहले आप 5 का देखोगे, तो 5 का स्क्वायर जब भी करोगे क्या आएगा, 25। फिर 15 का स्क्वायर देख सकते हो, क्या आ रहा था, 225, फिर यूनिट डिजिट 5 है ना। तो ऐसे कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है ना, कि ऐसे भी पूछ सकता है कि आप वो वाले नेचुरल नंबर बताओ जिनका परफेक्ट स्क्वायर में यूनिट डिजिट जो है 4 आए, तो फिर आप 4 वाला ढूंढोगे, है ना। कुछ कौन कौन से नेचुरल नंबर हैं जिनका हम स्क्वायर करें और उनका परफेक्ट स्क्वायर जो बनेगा उसका यूनिट डिजिट 4 हो। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन किसी भी तरह से रोटेट होके आपके सामने आ सकता है। तो जस्ट उसके लिए आपको क्या
फर्स्ट 20 तक पहले ये याद होने बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। हो जाएंगे याद, करना क्या, बस 2-3 बार आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, कॉपी में 2-3 बार इसको लिखते रहिए, आपको याद हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, एक बार करो, दूसरी बार करो, तीसरी बार करो तो हो जाएगा। ठीक, तो ये टेबल को अभी आप बुक में कवर कर लीजिए। क्वेश्चंस आप जैसे मैं बता रहा हूँ साथ साथ अपनी जो भी आप अभी मैथ्स की नोटबुक बनाए हैं, जो रफ कॉपी बनाए हैं जो अपनी क्लासेस के लिए, तो उसको उसमें प्रॉपर इसको लिखते जाएंगे, साथ साथ आंसर करते जाएंगे। ठीक है, सो दैट कि जब नेक्स्ट टाइम रिवीजन करनी होगी तो आपको आसानी रहेगी। कॉपी मिक्स नहीं करनी, ये कॉपी पूरे सेशन के लिए अलग से रखनी है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो रही है। चलिए आइए फिर नेक्स्ट पे आइए। अब नेक्स्ट उसमें क्या बोला गया है, चलिए उससे पहले आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैव यूनिट डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस। तो यहाँ पे किसका यूनिट डिजिट 6 होगा, तो जस्ट आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट का स्क्वायर करके देखना है बस। यूनिट डिजिट 6 होगा, तो जल्दी आपको यहाँ पे जब यूनिट डिजिट है उनका स्क्वायर करिए, देखिए फिर किस किस का आता है। जैसे पहले आपको 38 का स्क्वायर बोला गया है, किसका बोला गया है, 38 का स्क्वायर। जस्ट आपको 8 का स्क्वायर करना है, 8 इंटू 8 64, यानी यहाँ का यूनिट डिजिट है 4, तो ये आंसर नहीं है, तो इसको क्रॉस कर देंगे। फिर ऐसे नेक्स्ट वाले का करके देखिए, 34 का स्क्वायर, तो 34 का स्क्वायर यानी आपको 4 का स्क्वायर करके देखना है, तो 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16, तो इसका होता है यूनिट डिजिट 6, ये वाले का हो गया आंसर। फिर 46 का स्क्वायर करके देखिए, ठीक, 6, तो यहाँ पे क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे दैट इज 6 इंटू 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 इंटू 6 36, यानी यहाँ पे भी यूनिट डिजिट क्या है 6, तो ये भी आंसर में आएगा। फिर बाकियों का दो का बाकी 3 का आप खुद चेक कीजिए, सेम ऐसे ही 56 का स्क्वायर का चेक कीजिए, फिर 74 के स्क्वायर का चेक कीजिए, फिर 82 के स्क्वायर का चेक कीजिए, सेम वे से आप चेक करेंगे, सेम वे से आप चेक करेंगे। सर 56 भी है, ठीक है, 74 भी है और 82 नहीं है, बिल्कुल ठीक। देखिए 70, नेक्स्ट नंबर था आपका 56 का स्क्वायर, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 6, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, तो इसका यूनिट डिजिट भी क्या आएगा 6। फिर 74 का स्क्वायर, 74 यानी 4 का स्क्वायर, 4 का करोगे तो 16, इसका यूनिट डिजिट भी क्या आएगा 6। नेक्स्ट इज 82 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट आएगा 4, तो ये वाला नहीं है, तो ये वाला नहीं है, बाकी सारे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था। ठीक है जी, सभी का हो गया, सभी का कॉपी में अटेम्प्ट हो गया अच्छे से। प्रॉपर इसको लिखिए, क्वेश्चन नंबर लिखिए और प्रॉपर इसको कॉपी में करिए। कॉपी में करिए इसको ऐसे ही। हो गया डन सर, ओके। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे। देखिए एक चीज है कि जब भी हम देखिए 10 का स्क्वायर करते हैं, 10 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि हम 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 10, हमारा नंबर के आंसर क्या आएगा 100, है ना। फिर अगर हम 20 का स्क्वायर करें तो मीन्स हमें क्या करना है 20 इंटू 20, तो सिंपल करेंगे 2 इंटू 2 4, तो पीछे जितनी जीरो बची साथ में लगा दो। और ऐसे 30 का भी स्क्वायर कर सकते हो आप, दैट मीन्स 30 इंटू 30, 30 इंटू 30, तो यहाँ पे 3 का 9 और लास्ट में 0 इंटू 0 0, 900। ऐसे कोई भी नंबर का आप कर दो, 40 का कर लो,
40 का स्क्वायर करो तो 440 का स्क्वायर मीन्स 40 इंटू 40, तो क्या आएगा 4 का 16, पीछे 2 जीरो। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब भी देख रहे हैं जीरो का स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो वो 2 जीरोज आ रही है पीछे, ये देखो, है ना। फिर इसी तरह से अगर हम इसको डिजिट को बढ़ा दें, अभी हम 2 डिजिट का देख रहे थे, अभी अगर हम डिजिट 3 डिजिट कर दें, 100 का करेंगे तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो देखो 1 एज इट इज, हमें पता है एक जीरो का स्क्वायर करेंगे ना तो क्या आएगा, 2 जीरो आएंगे। फिर इस वाली जीरो का भी स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो और आएंगे। ये हमने सीख लिया कि जीरो का स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो आएंगे, जीरो का स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो आएंगी, फिर ये वाली जीरो का करेंगे तो 2 जीरो आएंगे। समझ रहे हो, है ना। फिर ऐसे ही 200 का स्क्वायर कर देते हैं हम, चलो पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। एक जीरो हमने इस कलर से लिख ली, ठीक है, और एक जीरो हमने इस कलर से लिख ली, ठीक है। अब हम सिंपल कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर है, तो अभी हम कैसे करेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, फिर ये पिंक वाली जीरो का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगी, 2 पिंक वाली जीरोस, फिर ग्रीन वाली जो जीरो है उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो और आएंगी, है ना। तो इस तरह से रिजल्ट आ रहा है हमारा। तो हमने क्या देखा, अभी आपने यहाँ पे क्या देखा, वही आपको क्वेश्चन पे पूछा जाएगा। जो यहाँ पे आप जो पैटर्न अभी आपने नोटिस किया है वही अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है जी, चलिए। तो क्या बोला उसने, इफ अ नंबर कंटेन 3 जीरो एट द एंड, हाउ मेनी जीरोस इन दिस स्क्वायर। तो अगर 3 जीरो आ जाएंगी नंबर में तो कितने स्क्वायर आएंगे उसके, तो आप करके देख सकते हो। सेम, चलिए पैटर्न यहीं पे लिख लेते हैं कि हमारे पास कुछ नंबर 1 है, फिर उसने बोला 3 जीरो आ गई, तो हम 3 जीरो का 3 कलर लेंगे, ठीक है। एक हम रेड वाला ले लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, मैं इसलिए लिख रहा हूँ। एक जीरो ब्लू ले ली हमने, ठीक है, एक जीरो हमने पिंक ले ली, तो बोले कि इसका कर दो स्क्वायर, 3 जीरो का स्क्वायर कर दो, आगे कुछ भी हो सकता है, चलिए हम 4 ले लेते हैं इस बार, ठीक है। तो कैसे आंसर करोगे अब, तो पहले ग्रीन वाला है ना, ये 4 ऐसे कर दो, तो ग्रीन 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रेड वाली जीरो का जब स्क्वायर करेंगे तो रेड वाला करेंगे तो एक का 2 बन जाएगा, फिर ब्लू वाली जीरो का स्क्वायर करेंगे तो हमें पता है जब सिंगल जीरो का स्क्वायर करो तो 2 जीरो आती है, तो फिर जब ब्लू वाली का करेंगे तो 2 ब्लू जीरो आ जाएंगी, फिर ये पिंक वाली जीरो का करेंगे, है ना, तो एक सिंगल जीरो है तो 2 पिंक जीरो और आ जाएंगी, तो कितनी जीरोज आई टोटल, 2 2 2, कितनी जीरो आई 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। कॉपी में एज इट इज लिखिए, कॉपी में एज इट इज लिखिए, कॉपी में एज इट इज लिखिए क्वेश्चन को और आंसर करिए। कोई भी एग्जांपल, जैसे मैंने ये एग्जांपल 4000 की ली है, आप कोई भी और ले लीजिए, ठीक है। आप अपनी कॉपी में कोई भी नंबर ले लीजिए। ठीक है, लिख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, ये वाला, व्हाट कैन यू से अबाउट द पैरिटी ऑफ ए नंबर एंड इट्स स्क्वायर। तो आपने अभी नंबर्स के बारे में क्या देखा वो सारा लिखना है। फर्स्ट, वही कि जब हम नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसके यूनिट डिजिट पे 2 3 7 8 कहीं नहीं दिखता। जब हम उसका नेचुरल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमें यूनिट डिजिट पे देखने के लिए क्या मिल रहा है, 0 1 4, है ना, ये नंबर देखने को मिल रहे हैं ना, 9, तो ये आपको लिखना है वहां पे।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिंस ये हमारी डेमो क्लास चल रही है, तो हमें 1 आवर में या 2 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। तो ये था हमारा आज कुछ का मैथ्स का। जो अब कल की नेक्स्ट डेमो होएगी, उसमें हम आपको परफेक्ट स्क्वायर एंड ओड नंबर से हम स्टार्ट करेंगे और इसके आगे एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जब रेगुलर हमारे कोर्सेज शुरू हो जाएंगे तो 1 आवर्स की क्लास चला करेगी मैथ्स की एंड 40 मिनट्स की क्लास साइंस की। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने आपको जितना बताया है पिछली 2 क्लासेस में, कल की पूरी क्लास में मैंने आपको नंबर सिस्टम क्लियर किया था कि नंबर लाइन पूरी एक्सप्लेन की थी, उसमें इंटीजर्स क्या हैं, होल नंबर्स क्या हैं, है ना, सारा बताया था मैंने। नेचुरल नंबर क्या है, 2 होल नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या होल नंबर ही आता है या नेचुरल नंबर आता है, वो सब मैंने बताया आपको, है ना। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं वो भी कल मैंने आपको बताए। तो कल मैंने आपको नंबर सिस्टम पूरा क्लियर करवा दिया। फिर उसके बाद मैंने आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट का जो आपका इनिशियल जहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है वो हल्का सा उसका ओवरव्यू दे दिया था, और आज हमने आपकी बुक के अकॉर्डिंगली उसको स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, तो अब ऐसे ही हम कंटिन्यू चलते रहेंगे, इसी तरह से अब हम कंटिन्यू चलते रहेंगे। नेक्स्ट हमारी साइंस की टर्न है। ठीक है जी, तो आप ब्रेक ले लीजिए 2 मिनट के लिए, जो भी आपको पानी वगैरह पीना है पी लीजिए, जो रिफ्रेशमेंट लेना आपको ले लीजिए, देन कम बैक। चलिए आगे हो। तो आपका साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, वो जस्ट एक बेसिक है, तो उसके बारे में हम रेगुलर क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी फॉर डेमो पर्पस के लिए हम ये आपको मैं दिखा रहा हूँ चैप्टर नंबर 2, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेक्ड आई। मतलब अब हम उस दुनिया को देखने की कोशिश करेंगे जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती। एक तो दुनिया है जो हम देख रहे हैं, जो मेरे को विजिबल है, देख रहे हैं यहाँ पे। एक दुनिया वो है कि जो बहुत छोटी है, हम उसे देख नहीं सकते, और एक दुनिया बहुत बड़ी है जिसे हम देख नहीं सकते। बहुत बड़ी वाली कौन सी है? प्लैनेट्स, है ना, अवर सोलर सिस्टम्स। तो हम उसको नहीं देख सकते ना विदाउट एनी इक्विपमेंट्स। तो ऐसे ही एक छोटी दुनिया भी है ना, जैसे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो मीन्स जो माइक्रोस्कोप में देखे जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जर्म्स, है ना, जिसको हम बोल देते हैं। तो वो उनको हम नहीं देख सकते। तो अब हमारी जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर का नाम है कि जो हमें इनविजिबल चीजें है ना, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उनके बारे में थोड़ी सी स्टडी करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपका काम ये होगा कि सबसे पहले आप एक चैप्टर का नाम लिखेंगे अपनी कॉपी के अंदर एज इट इज। यहाँ पे आप हेडिंग डालिए, अपने चैप्टर का नाम लिखिए, यहाँ पे पूरा हेडिंग डालिए, यहाँ पे अच्छे से चैप्टर का नाम लिखिए। पहले आप चैप्टर का नाम लिखिए, ठीक है। उसके बाद अपनी तरफ से अपनी लैंग्वेज में जो मैंने अभी बात बोली है उसको लिखिए, है ना। इन द वर्ल्ड, इन द रियल वर्ल्ड लिख लीजिए, है ना।
तो बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जिनको हम नहीं देख सकते। तो एक दो तरह की हो सकती हैं, एक वास्ट और एक माइक्रो। ठीक है, तो दोनों का एग्जाम्पल लिखिए। ठीक है, नंबर 1 डालिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नंबर 2 डालिए हेवनली बॉडीज। दोनों के एग्जाम्पल लिखिए, है ना। तो इन सबको हम अपने आई से नहीं देख सकते। कॉपी में ऐसे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे नंबर, यहाँ पे आपने 9 मिनट रख लिया। यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखने के बाद सो यहाँ पे लिखेंगे अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन नॉट सी विद और नेक्ड आईज। सो फॉर एग्जांपल नंबर 1 के लिए आप ऐसे नंबर 1 डालिए यहाँ पे। तो नंबर 1 पे कौन कौन सी चीजें आ गई वो लिखिए। फिर नंबर 2 पे क्या आ जाएगी, यहाँ लिखिए। तो नंबर 1 पे आप लिखेंगे जो आपकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो नंबर 1 पे लिखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी। नंबर 2 पे आप जो भी मेंशन कर रहे हो, क्या बोलते मैंने, हेवनली बॉडीज। सो हेवनली बॉडीज, ठीक है, पूरा लिखिए। फिर इसकी एग्जांपल्स लिखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल लिखिए, फिर हेवनली बॉडीज की एग्जांपल्स लिखिए, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सो वी नीड, यहाँ पे एक नोट लिखिए या स्टार पॉइंट बना के या एरो बना के कुछ भी लिखिए। सो वी नीड सम डिवाइसेस, है ना, वी नीड सम डिवाइसेस टू सी दिस थिंग्स या दिस, जो भी आप लिखना चाहें वो लिखिए अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद ही हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। पहले चैप्टर की इंट्रोडक्शन लिखिए, देन आफ्टर चैप्टर को आगे देखेंगे। ठीक है जी। सो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है कि एक छोटी सी पहले एक्टिविटी करनी है। आपको क्या करना है कि आपको एक घर पे एक कोई भी आप लीजिए, कोई विजिबल जो है ना ट्रांसपेरेंट, कोई आपके पास डिब्बा होगा, बॉक्स होगा ग्लास का, या बोतल ले लीजिए ग्लास की, उसमें थोड़ा पानी भर दीजिए। ठीक है, पानी भरने के बाद कांच की बोतल ले ली, उसमें पानी भर दीजिए। पानी भरने के बाद आप अपनी बुक खोलिए और उस बुक्स पे जो लेटर लिखे हैं ना, वो उस कांच के में से देखने की कोशिश करिए। तो क्या होगा, कई बार आपने किया भी होगा ऐसा घरों पे। तो क्या नोटिस करते हो वहां पे आप, व्हाट यू हैव नोटिस देयर, कि आपको लेटर्स थोड़े बड़े बड़े दिखते हैं, है ना, लेटर बड़े बड़े दिखते हैं। इट मीन्स कि जब हम ग्लास के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं तो चीजें बड़ी हो जाती हैं, उनको बोलते हैं मैग्निफिकेशन, मैग्निफाइड हो जाती हैं। ठीक है। सेम कभी आप रोड सड़क उस पे जमीन पे चींटी चल रही हो, उसी पानी वाली उसी कांच की बोतल लो, उसमें पानी भरो, भरा हुआ होगा ना, तो उसको चींटी को देखना। तो उस चींटी की बॉडी के जो ऊपर के जो बॉडी की जो शेप है, या उसकी बॉडी के ऊपर जो उसका एक्सटीरियर है, वो आपको बड़े अच्छे से क्लियरली दिखाई देगा, है ना। मीन्स जब भी हम ग्लास के थ्रू देखते हैं तो हमें कुछ ना कुछ मतलब बड़ा दिखता है ना। सिमिलरली जब ये चीज ऑब्जर्वेशन में आई, साइंटिस्टों ने जब ये फर्स्ट टाइम इस चीज को देखा, तो फिर उन्होंने क्या करना शुरू किया, इस ग्लास को डिवेल्प करना शुरू किया। तो ग्लासेस को उन्होंने कुछ इस तरह से बनाया कि कुछ ऐसे ग्लास बनाए कि जो बिल्कुल छोटी दुनिया को देख सकते हैं, और कुछ ऐसे ग्लास बनाए जिससे हम दूसरी दुनिया देख सकते हैं। जैसे कुछ मतलब ग्लास उसको बाद में उस ग्लासेस को क्या नाम दिया गया है, लेंस। उसको नाम क्या दिया गया है, लेंस। सो वो लेंस जो हैं आज की दुनिया में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। उन्हीं लेंस को यूज कर करके अब डिवाइस बन रहे हैं, माइक्रोस्कोप, जैसे आपका ये माइक्रोस्कोप बन रहा है, बड़े बड़े टेलीस्कोप्स बन रहे हैं। तो टेलीस्कोप से हम क्या कर रहे हैं, हेवनली बॉडीज को देख रहे हैं। माइक्रोस्कोप से वो जो छोटी दुनिया वो देख रहे हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे, देखो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल है ना। जितना हमारा वेस्ट होता है ना, उसको डिके करते हैं, मतलब ये सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करते हैं ना। जितने हमारे सीवरेज प्लांट है ना, उसमें जो भी गंदगी वगैरह जा रही है सारी, उसको कौन खत्म करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म करते हैं। अब गाय के गोबर के जो वो लगे रहते हैं ढेर, है ना, तो उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा हो जाते हैं, तो उसको खत्म कर देते हैं। कई बार हम रोड पे देखते हैं कोई जानवर वगैरह ऐसे पड़ा होता है, तो वहाँ भी बहुत स्मेल आ रही होती है ना। तो उसमें क्या होता है, उसको कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते, तो उसकी स्किन वो सारा खा के उसको मतलब
कर देते हैं। तो माइक्रो इज कर क्या रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट को क्लियर कर रहे हैं, तो इनका भी एक हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है ना, इन्वायरमेंट में बहुत बड़ा एक रोल है। जब हम इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं ना, तो ये वो चीजें वहां जाकर देखते हैं। फिलहाल कम बैक टू आवर टॉपिक, हम बात कर रहे थे लेंस। तो इस तरह से मतलब एक आप अभी आप को कैसे मतलब टॉपिक वाइज कैसे लिखना है, पहले आपने चैप्टर का नाम लिखा, अब आपको एक एग्जांपल लिखनी है, जैसे मैंने भी बोतल वाली ली, तो उसके आपको लिखना है एक्टिविटी, ठीक है। सो वी हैव टू परफॉर्म वन एक्टिविटी, तो वहां पे पहले सबसे पहले आप एक्टिविटी मार्क करेंगे। अभी बात जो मैंने आपको बताई है, तो वो एक्टिविटी की पहले बात करेंगे, उस एक्टिविटी की बात करेंगे पहले। सबसे पहले आप लिखेंगे, चैप्टर का नाम वगैरह वो सब हो गया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्टिविटी। एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, स्टेप बाय स्टेप उसके लिखेंगे क्या करना है। सबसे पहले टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास बोतल, फिल सम वाटर इन इट। उसके बाद आप ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जो आपने लिया है वो लिखेंगे ना, जो भी आपने लिया है, टेक, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ये आपने खुद लिखते जाना है, टेक ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉटल, ठीक है, ग्लास बॉटल। ये मैं वैसे अभी लिख रहा हूँ, मैं डिक्टेट करूंगा, बस आप लिखोगे। द टेक ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉटल एंड फिल्ड एंड फिल इट विद वाटर, ठीक है। तो इस तरह से एक आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर सेकंड एरो में आप इसको रब कर देना, तो सेकंड एरो में क्या लिखोगे कि अब आप उसको क्या करोगे, उस बॉटल से सबसे पहले अपनी बुक के ऊपर रखोगे। मैंने देन आई सॉ लेटर्स ऑफ माई बुक थ्रू दिस ग्लास। फिर जो उसके नीचे लिखोगे ऑब्जर्वेशन, व्हाट आई हैव नोटिस देयर, द लेटर्स गेट्स मैग्निफाइड, लेटर बड़े बड़े दिखने शुरू हुए, ठीक है। तो फिर नीचे लिखोगे ऑब्जर्वेशन में नीचे लिखोगे इट मीन्स कि व्हेन वी सी ऑब्जेक्ट थ्रू अ ग्लास, इट्स मैग्निफिकेशन वी कुछ भी लिखे, वी गेट इट्स मैग्निफाइड पिक्चर, है ना, जहाँ कुछ एनलार्ज पिक्चर, जो भी आपको वर्ड अच्छा लगे, जैसे भी आपकी वोकैबुलरी है उसके अकॉर्डिंगली लिखिए। साथ साथ लिखना है बेटा, नोट्स बनाने हैं साथ साथ, ठीक है। नोट्स बनेंगे, क्वेश्चन के आंसर क्विकली होंगे। जब हम क्वेश्चन के आंसर करने बैठेंगे, मैं जस्ट आपको हिंदी में बोलता जाऊंगा, इंग्लिश में आप खुद लिखेंगे, क्योंकि पेपर में आपको लिखना, साइंस को कोई क्रैमिंग नहीं करनी, कोई रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। रट्टा और क्रैमिंग वाला काम हमारे पास नहीं है। हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज नोट्स बनाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे करते जाएंगे, ठीक है। तो जितना टॉपिक, उससे क्या होगा कि कल को अगर आपका पेपर में एग्जामिनर चाहे आपको एमसीक्यू डाल दे कैसा भी, अगर आपका बेसिक आपने पूरा अच्छे से पढ़ा है, लाइन टू लाइन पढ़ा है, तो कोई भी एमसीक्यू आप आसानी से हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर उसका दिल करता है कि बुक के क्वेश्चंस नहीं डालने, अपनी तरफ से भी क्वेश्चन बना के डालना, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको चैप्टर का एक एक पॉइंट पता होगा, ठीक है। ये यहीं पे बात खत्म नहीं हो जाती। जब आप कल रियल वर्ल्ड में जाएंगे, कॉम्पिटिटिव की दुनिया में जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, तो वहां पर एमसीक्यूज आते हैं। अगर आपने अभी के स्टैंडर्ड में अगर उस चीज को सीख लिया, पढ़ लिया, है ना, तो वो चीज जो अभी आप सीख लोगे पक्का आपके दिमाग में बैठ जाएगी। और जो कभी ना कहीं सुनी हुई, कहीं ना कहीं पढ़ी हुई, चाहे 10 साल बाद भी हमारे सामने आएगी, तो हमें हमारा माइंड जो है उसको रिटेन कर लेगा। इसलिए हर चीज को प्रॉपर वे में ही करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, ठीक है। मेरे साथ साथ प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया, पहले चैप्टर का नाम लिखिए, वो नाम लिख लिया, तो थोड़ा सा उस चैप्टर को, नाम को डिफाइन कीजिए, वो हमने करके देख लिया विद एग्जांपल्स। देन आफ्टर एक एक्टिविटी को सबसे पहले परफॉर्म करेंगे। फिर उस एक्टिविटी से हमें एक आइडिया मिल गया कि ग्लास के थ्रू जब हम भी देखते हैं तो एक मैग्नीफाइड इमेज हमें मिलती है, तो हमें एक यहाँ से एक आइडिया मिला है कि हम जब भी ग्लास के थ्रू देखेंगे तो हमें पिक्चर थोड़ी सी बड़ी मिलेगी, देखने को बड़ी मिलेगी, तो हमने ये चीज़ यहाँ से नोटिस कर ली। जब हमें ये चीज़ आ गई, तो यहाँ से अब हमें आइडिया लग गया कि हम कोई अब यहाँ से आप लिखेंगे, फ्रॉम दिस एक्टिविटी आई कैन कंक्लूड कि व्हेन वी इफ वी डिवेल्प ग्लासेस, तो वी कैन सी दिस वर्ल्ड, तो हम इस दुनिया को देख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा एक पहले
एक पैटर्न पूरा हो गया। फर्दर अब उस बात को मैंने क्या बोला कि साइंटिस्टों ने बाद में उसी ग्लास के पीस को थोड़ा डेवलप किया। अब किस तरह से डेवलप किया कि उसके जो सेंटर का पार्ट है, जो सेंटर का पार्ट है, जो भी लेंस बनाया गया, उसके सेंटर का पार्ट थोड़ा थिक रखा गया। सेंटर का पार्ट क्या रखा गया? थिक रखा गया। और जो उसके एजेस हैं वो थोड़े थिन कर दिए गए, थिन कर दिए गए। अब अगली लाइन में क्या लिखेंगे? जब इतनी बात आपने लिख ली ना, साइंटिस्ट यहाँ पे नीचे आएंगे। अब असली चैप्टर स्टार्ट होगा। हो सके तो 1 से 2 कलर के पेन यूज कीजिए, क्योंकि जब हाईलाइटेड चीज आती है तो वो दूसरा पेन उठा लीजिए। तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे? सो वी हैव नोटिस्ड दैट कि व्हेन वी, वो लिख ली ना आपने, व्हेन वी नोटिस दैट कि व्हेन इफ वी डेवलप these glasses we can see the magnifying image of an object ना, हमें उसकी मैग्नीफाइड इमेज मिल जाएगी। उसके बाद लिखेंगे नाउ साइंटिस्ट डेवलप्ड अ ग्लास इन सच अ वे दैट its center part gets thick and edges gets thin, and this developed glass is called lens। इसको क्या नाम रखा गया? लेंस। एक बात अभी यहाँ पे लिखेंगे, एज इट इज लिखते जाइए साथ साथ, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे साथ साथ लिखते रहिए। ठीक है? सो साइंटिस्ट developed a glass which is thick from the center, which is thick from the center and thin at the edges, and it's called lens। अब इसके यूजेस लिखिए, नीचे लिखिए यूजेस। विद द हेल्प ऑफ लेंस क्या कर सकते हैं हम? वी कैन सी, क्या कर सकते हो आप? वी कैन सी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स थ्रू, किसके थ्रू देखते हो? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉरी माइक्रोस्कोप, थ्रू माइक्रोस्कोप। नंबर 2, दूसरा यूज क्या है? वी developed a lens which can be used to see heavenly body, for examples telescopes। इस तरह से लिखिए, जैसे आपको लिखना आता है वैसे लिखिए। डोंट यूज माई लैंग्वेज। बस मैं भी आपको मतलब सिर्फ डिक्टेट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। आपका जैसा दिल करे, जैसी आपको लिखना आता है वैसे लिखिए। मैं नहीं चाहता कि आप क्रैमिंग करें, रट्टा लगाएं। जितना पढ़ रहे हो टू द पॉइंट पढ़िए, टू द पॉइंट लिखिए। गॉट इट माय पॉइंट? टू द पॉइंट लिखिए, टू द पॉइंट पढ़िए। लिख लिया इतनी बात? ठीक है जी। तो अब इस लेंस, अभी जो हमारा लेंस बन गया है, तो हमारा जो चैप्टर है वो ज्यादा किस में जाएगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरफ जाएगा। तो अभी हम हेवनली बॉडीज की तरफ नहीं जा रहे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरफ से जा रहे हैं। अभी हमने लेंस बना लिया है। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट उस पे। तो नेक्स्ट पेज पे क्या है कि यही जो भी हम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे, ये जो भी हम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे, तो 1665 के अराउंड एक मतलब एक आर्टिस्ट थे, तो उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, माइक्रोग्राफिया। उनका नाम था रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी थी माइक्रोग्राफिया। उसके अंदर उन्होंने क्या लिखा था कि बहुत सारी मतलब इमेजेस बनाई थी, बट वो इमेजेस क्या थी कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो छोटी छोटी चीजें हम नहीं देख पाते। तो उन्होंने एक बहुत बहुत बड़ा ना एक ग्लास डेवलप किया हुआ था। तो वो उस ग्लास के थ्रू से वो देखते थे और अब उसको ड्राइंग बना देते थे। ये चीज ऐसी दिखती है।
उस टाइम पे साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, लोग इन चीजों को मानते नहीं थे, इन बातों को मानते नहीं थे। बट साइंटिस्ट थोड़े से क्या होते हैं ना, थोड़े जिस काम में लगे होते हैं तो वो लगे रहते हैं उस काम में। तो वो अपने काम में लगा रहा, रॉबर्ट हुक जो है अपने काम में लगा रहा, तो उसने वो चीज को बनाया। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा पहले लिख लीजिए। इन 65 एंड सिक्स, एक उसमें एक लिख लीजिए, उसमें एक स्टार डाल लीजिए, उसके ऊपर लिख लीजिए कुछ भी लिख लीजिए, पॉइंट फॉर नॉलेज। ठीक है, स्टार डालिए कॉपी में, वहां पे लिखिए पॉइंट फॉर नॉलेज। ठीक है, इन 65 रॉबर्ट हुक, Robert Hooke, who was an artist, draw some pictures of objects which are not seen by the naked eye. He developed a glass through which he saw these objects and draw their picture. And his book is called Micrographia. His book is called Micrographia. अब ये कभी एमसीक्यू में पूछा जाए, हु वाज द राइटर ऑफ माइक्रोग्राफिया, तो यू कैन से इट इज रॉबर्ट हुक। अब उसके अंदर क्या था कि कुछ ऐसी बॉडीज जो नेक्ड आई से हमें नहीं दिखाई देती, उनकी कुछ ड्राइंग्स थी। कैसे बनाई थी उसने एक ग्लास डेवलप किया था जिसके थ्रू वो देखता था और उसकी बॉडी को उसको ड्रॉ कर देता था। तो ये बात नीचे जाके लाइन पे ऐड कर देंगे। उस टाइम पे जो उसका था ना वो बहुत बड़ा सेटअप होगा, क्योंकि 1665 की बात चल रही है ना, तो हमारे यहाँ पे तो तब उस टाइम पे इनका रूल चल रहा था, मुगलों का रूल चल रहा था, है ना। तो ये तब की बात है। फिर कुछ टाइम आता है 1660 का, तो दूसरी तरफ एक डच साइंटिस्ट थे, तो वो भी लेंस के ऊपर स्टडी कर रहे थे इन 60s, यानी ये 1665 में जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने एक अपना ग्लास डेवलप करके एक ड्राइंग बना रहे थे। तो एक डच में भी एक साइंटिस्ट थे जो क्या बोलते हैं, जिनका नाम था ये एंटोनी वैन ल्यूहोनचिक। या अपनी बुक से आप नाम को नोट कर लीजिए। तो इन्होंने भी एक लेंस डेवलप किया था, तो ये वो फर्स्ट पर्सन थे जिनके जिनके लेंस को हमने माइक्रोस्कोप बोला, जिनके हमने लेंस को माइक्रोस्कोप बोला। तो इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है, क्योंकि माइक्रो ऑब्जेक्ट्स जो है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो इन्होंने माइक्रोस्कोप डेवलप किया ना, उससे हमें बहुत अच्छे से विजिबल होने स्टार्ट होगी। ठीक है जी। तो जो इनका फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है वो एंटोनी वैन ल्यूहोन्स को बोला जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसके नाम लिख देता हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। पॉइंट नंबर 2 डालिए, पॉइंट नंबर 1 आपको हो चुका है क्लियर, है ना। पॉइंट 1 पे आपका 1665 में कौन से साइंटिस्ट आ गए उसकी बात मैंने भी डिक्टेट कर दी, वो आपने पूरी लिख ली। नेक्स्ट 1660 में सॉरी, डच साइंटिस्ट लिखिए, अ डच साइंटिस्ट जिनका नाम था, ये मैं नाम लिख रहा हूँ, अ डच साइंटिस्ट कैपिटल में लिख रहा हूँ, आप देख लीजिए, एंटोनी, ठीक है, वैन, ठीक है, ली ह्यूहन हुक। ठीक है, नहीं भी पूरा याद होगा तो बस एंटोनी वैन लिख लीजिएगा, एंटोनी वैन। ही develops a first microscope, he develops a first microscope and is known as father of microbiology। वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी बहुत मतलब एमसीक्यू के उसमें पूछा जा सकता है, हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सो यू कैन से एंटोनी वैन। और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे होते हैं ना बड़े, कुछ जॉब्स लेने के लिए, जैसे इंस्पेक्टर लेवल के एग्जाम्स होते हैं,
उनमें जब साइंस का जो पार्ट आता है ना वो 8, 9, 10 से ही आता है, तो वहाँ पे ये सीधे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो वहाँ पे कई बार ये पूछा भी जाता है हु इज द फादर ऑफ दैट थिंग, हु इज द फादर ऑफ दैट थिंग, तो ये भी पूछा जा सकता है हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी का फादर कौन है? एंटोनी ब्लैक। इज इट क्लियर? तो अपनी कॉपी में एज इट इज इसको लिख लिया आपने, ठीक है जी। सो ये था हमारा आज तक का टॉपिक। इसके आगे का टॉपिक अब हम कल की क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको जो है क्लियर हो गया होगा। साथ के साथ नोट बनाते जाइए, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे जैसे मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, वैसे वैसे कवर करते जाइए, ठीक है। फिर जब इस चैप्टर के क्वेश्चंस आएंगे तो जितना भी हमने पढ़ा होगा वो आसानी से लिख सकेंगे। उसके बाद मैं इस चैप्टर का टेस्ट बनाऊंगा, उसमें आप देखेंगे बहुत सारे मैं ऐसे एमसीक्यूज डालूंगा जो भी हम यहाँ देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो वो वहाँ से आपको जब आप उसको सॉल्व करोगे अपनी ऐप के थ्रू, तो आपके ये क्वेश्चंस तब आपको पता चलेगा कि कितना क्लियर हुआ। जब आप मैं ऐप में एमसीक्यू टेस्ट डालूंगा तो वहां पर हो सकता है मैं ऐसा भी क्वेश्चन डालूं हु इज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, है ना। एंड एंटोनी वैसे भी डाल सकता हूँ, फ्रॉम विच कंट्री द एंटोनी रिलेटेड टू, तो आपको लिखना डच, है ना। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मतलब किसी भी तरह से क्वेश्चन डाल सकता हूँ ना। तो मैं लेंस की डेफिनेशन, व्हाट इज लेंस, तो लेंस लिख के नीचे 4 ऑप्शन दे सकता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ लेंस। तो आपको अगर आपने प्रॉपर पढ़ा होगा तो आप देख सकते हो, ठीक। तो इस तरह से मैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। फिर जब मैं क्वेश्चन की टर्न आएगी तो मैं आपको क्वेश्चन में पूछ भी सकता हूँ कि व्हाट इज लेंस, तो आप लेंस तो लिख लोगे, राइट इट्स टू यूजेस, तो टू यूजेस भी लिखने हैं आपको। तो क्वेश्चन अभी जितना तक मैंने आपको, अभी जितना आज का क्लास में जितना मैंने आपको बताया है, उस पे जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आते हो तो आप आई थिंक आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो ना इन क्वेश्चंस को, है ना। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो अब हम मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है, क्योंकि अभी फॉर द बिंग अभी डेमो सेशंस चल रहे हैं, तो अभी 1 आवर तक ही हम टाइम दे सकते हैं। जब रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी तो फिर प्रॉपर 1 आवर मैथ्स, 40 मिनट साइंस एज इट इज चला करेगी डेली, ठीक है जी। ठीक है जी, गुड बाय, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू।